वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। तो हम पढ़ रहे हैं वनपाल और वन रक्षक के लिए टेस्ट सीरीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये राजस्थान आर्ट और कल्चर से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन है जो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, निम्न में से कौन सा राजस्थान का फसल नृत्य है जो फसल के समय, फसल काटने के समय और बोने के समय जो नृत्य किया जाता है उसको फसल नृत्य कहा जाता है। तो राजस्थान का इनमें से कौन सा नृत्य है जो फसल नृत्य है? वो है बम नृत्य। तो ये जो बम नृत्य है ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा है? पुरुष प्रधान नृत्य है। और पूरे समूह को 3 समूह में बांटा जाता है और जो बम होता है वो केंद्र में होता है। इसके समय जो वाद्य यंत्र होते हैं वो कौन कौन से बजाए जाते हैं? तो वाद्य यंत्र इसके बजाए जाते हैं ढोल, मंजीरा, थाली, चिमटा आदि बजाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस लोक देवी ने राजसमंद झील की नींव रखी थी? तो वह कौन सी लोक देवी थी जिसने राजसमंद झील की नींव रखी थी? और राजसमंद जो झील है वो कहाँ पर है? वो है राजसमंद के अंदर। और इस झील की नींव किसने रखी थी? तो वो थी हमारी घेवर माता ने। तो घेवर माता ने इस झील की नींव रखी थी। जो घेवर माता है वो राजसमंद में स्थित है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और ये जो मंदिर है किसका? घेवर माता का, वो राजसमंद झील के जो महल है उसके ऊपर निर्मित है। और घेवर माता एकमात्र ऐसी लोक देवी है, एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिसने अपने पति के बिना सती हुई थी। अपने पति के बिना सती होने वाली एकमात्र लोक देवी है कौन? घेवर माता, जो अपने पति के बिना सती हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे बाण माता है, तो बाण माता का मुख्य मंदिर कहाँ है? तो नागदा के अंदर है। फिर ये रतासन माता है, तो ये किसकी लोक देवी है? तो ये आपने सुना होगा हारित ऋषि, हारित ऋषि की लोक देवी है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि हारित ऋषि की गाय चराते हुए किसने अपने कौन शासक, वह कौन शासक था जो हारित ऋषि की गाय चराता था? फिर हमारी करणी माता, इसको चूहों की देवी भी कहा जाता है, चूहों की देवी भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? जो कोलायत है उसका वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है हमारे बीकानेर के अंदर। कहाँ पर किया जाता है? बीकानेर के अंदर। और जो कोलायत झील है, कौन सी? कोलायत झील, वो भी कहाँ पर है? वो भी हमारी बीकानेर के अंदर है। और ये खारे पानी की झील है। तो आपको ये भी ध्यान रखना। अब देख लेते हैं कुछ राजस्थान के मेले और वो कौन से जिलों के अंदर लगता है। तो सबसे पहले कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के बीकानेर में आयोजित होता है, यह मैंने आपको बता ही दिया। कपिल मुनि का मेला भी यहीं लगता है। कहाँ लगता है? कपिल मुनि का जो मेला है वो भी बीकानेर के अंदर ही लगता है। और कोलायत नदी के तट पर मेले का आयोजन किया जाता है। जो इसके अंदर नदी है कोलायत, उसके किनारे ही इस मेले का आयोजन किया जाता है। और कार्तिक महीने में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कुछ मेले देख लेते हैं। जैसे करणी माता का मेला है, तो करणी माता का मेला कहाँ लगता है? नोखा में। कहाँ लगता है? नोखा एक स्थान है, वहां पर लगता है। भरतरी का मेला अलवर में लगता है। कल्याण जी का मेला टोंक में लगता है। पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर में लगता है। बेणेश्वर मेला बेणेश्वर डूंगरपुर में लगता है। खाटू श्याम जी का मेला सीकर में लगता है। कजरी तीज का मेला बूंदी में लगता है। केला देवी का मेला करौली में लगता है। और जो लकी मेला है वो सवाई माधोपुर में लगता है। कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर में। तो ये प्रमुख मेले हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नामदा हस्तशिल्प के लिए फेमस है? जो नामदा या नमदा हस्तशिल्प के लिए फेमस है वो कौन सा जिला है राजस्थान का? तो वो जिला है हमारा टोंक। कौन सा जिला है? तो टोंक वो हमारा जिला है। नमदा एक पारंपरिक फर्श होता है, फ्लोर होता है, फर्श या फ्लोर जो ऊन से निर्मित होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और टोंक टोंक किसके लिए फेमस है? बीड़ी उद्योग के लिए भी टोंक फेमस है। और बीड़ी कौन से पेड़ के पत्ते से बनाई जाती है? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है? किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है? तो वो लोक देवता कौन है हमारे? वो है गोगा जी। कौन है? गोगा जी। तो गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी को सांप के देवता के रूप में भी जाना जाता था। किसके देवता के रूप में? सांप के देवता के रूप में भी। इसलिए इनको नागराज के अवतार से भी जाना जाता है। गोगा जी का जन्म कहाँ होता है? तो ददेरवा
चूरू के अंदर होता है इनका जन्म। और इनके पिता का नाम जीवर जी, माँ का नाम बाछल और पत्नी केलमदे। मास्टर इनके कौन थे? गोरखनाथ जी। और इनके जो पवित्र पीठ है वो कहाँ है? एक तो गोगामेड़ी है और एक शीर्षमेड़ी है। तो गोगामेड़ी कहाँ है? तो गोगामेड़ी दुर्मेड़ी के नाम से भी जानते हैं गोगामेड़ी को, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो शीर्षमेड़ी है वो ददेरवा चूरू में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे पाबूजी है, तो पाबूजी को ऊंट के भगवान या ऊंट के देवता के रूप में भी जाना जाता है और इनको प्लेग के रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। और इनका अन्य नाम लक्ष्मण जी के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। फिर रामदेवती है, जो रामदेव जी हैं इनको रामसा पीर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रामसा पीर के नाम से जानते हैं। और जो कल्लाजी राठौड़ है इनको चार हाथों वाले देवता के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? जो चंद्रभागा मेला है वो राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो वो है हमारा झालावाड़ जिला, जिसके अंदर चंद्रभागा मेला आयोजित किया जाता है। और ये कार्तिक मास में आयोजित किया जाता है। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है अक्टूबर नवंबर के महीने में इसको आयोजित किया जाता है। यह चंद्रभागा नदी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। जो चंद्रभागा नदी है उसके सम्मान में यह आयोजित किया जाता है। और यह जो केमल होता है, ऊंट होता है, उसके व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गंभीरी देवी से संबंधित गायन परंपरा की जो शैली है वह कौन सी है? तो वो है हमारी मांड शैली। कौन सी है? मांड शैली। गंभीरी देवी को राजस्थान के लोक गायकों में गिना जाता है। और गंभीरी देवी का जो जन्म होता है वो कब होता है? तो वो 1920 के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? तो जोधपुर के अंदर इनका जन्म होता है, जोधपुर रियासत के अंदर। उनके माता पिता दोनों ही गायक थे। जो बीकानेर रियासत थी उसके अंदर दोनों ही गायकी करते थे। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपनी गायकी का जलवा बिखरा, अंतर्राष्ट्रीय गायकी में। और 2013 के अंदर जो गंभीरी देवी है उनको राजस्थान रत्न से नवाजा गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो गंभीरी देवी है इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, और उनका अन्य नाम क्या है? तो वो है मरु कोकिला। क्या है? मरु कोकिला। तो आपके एक क्वेश्चन में ही 4-5 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से देखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूचीबद्ध है? तो वह कौन सा नृत्य है राजस्थान का जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूचीबद्ध है? तो सभी जानते होंगे वो है कालबेलिया नृत्य राजस्थान का। अब ये जो भवई नृत्य है वो क्या है? ये इसके कौन कौन से जिले में ये किया जाता है? तो ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में किया जाता है। और जो चरी नृत्य है ये गुर्जर समुदाय की जो महिलाएं हैं, गुर्जर समुदाय की जो महिला हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। अब जैसे भारत की और भी जो यूनेस्को के अमूर्त विरासत स्थल है वो और भी हैं। कौन कौन सी है? जैसे वैदिक जाम की परंपरा हो गई, रामलीला और रामायण का पारंपरिक दर्शन हो गया, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर हो गया, और केरल के मुदियट्टू अनुष्ठान थिएटर और नृत्य नाटक हो गया, छऊ नृत्य हो गया, लद्दाख के बौद्ध जो मंत्र को जाप होता है वो हो गया, योग हो गया, नवरोज हो गया, कुंभ मेला हो गया। वो सारी चीज़ें भारत से यूनेस्को के अमूर्त विरासत स्थल के अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गले का आभूषण है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा इनमें से गले का आभूषण है? तो वो है हमारा हंस हार। हार से संबंधित जो भी आए तो वो गले का ही माना जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो गज्जालू है ये पैर का आभूषण है। किसका? पैर का आभूषण है। ताजीम टकना, जो पैर का टकना होता है उसका आभूषण है। और जो मुंदड़ी है तो ये तो आपको सबको पता है, जो मुंदड़ी अंगुली की होती है, इसके अंगुली की, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंपा के लिए आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? जो चंपा के लिए आभूषण है वो शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो वो पहना जाता है हमारा कहाँ पर? गला का। तो वो जो चंपा के लिए आभूषण है वो गले का आभूषण है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये राजस्थान की महिलाओं के द्वारा, राजस्थान की जो महिला हैं उनके द्वारा ये पहना जाता है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन राजस्थान आर्ट और कल्चर के। आई होप आपको ये पसंद आई होगी सीरीज, और अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि कैसे लगी, आपको ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है। थैंक यू सो मच।